हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको बिजनेस स्टडी जिसका एग्ज़ाम जो हुआ है 25 मार्च 2023 को, जिसका सेट नंबर है यहाँ पे 5652, तो इसका सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये 56 कर लेना है, 56 लिखा हुआ था भाई, 66 है ओके, तो 66 नंबर है। तो 66 सेट 2 का यहाँ पे सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूँ, और इसके पहले सेट 1 का भी ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशंस कराया हुआ है 66/5/1। तो सेम एमसीक्यू के क्वेश्चन सेम ही है सारे, बस ऊपर नीचे दिया हुआ है, नंबरिंग अलग है। बाकी नीचे जो 3-3 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो सब सारे अलग अलग है, थोड़े बहुत अलग सेट्स में, ठीक है। या सेट 3 भी आएगा आपके पास, तो सेट 3 का भी सेम ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, बस नंबरिंग अलग होगा तो आप मैच करा लेना। वैसे सेट 3 नहीं है मेरे पास, जिसके पास है आप, अगर अदर सेट्स भी है अगर आपके पास, उसका सॉल्यूशन चाहते हो तो आप जो है मेरे को नीचे दिए गए जो लाइन पे आ रही है ना व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर दो, पीडीएफ फॉर्मेट करना। बट तो क्वेश्चन 1 जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ये जो बोला हुआ है ना कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो है ना, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, जो कि गलत है, ठीक है। हम लोग प्रोडक्ट के अंदर ये कंसेप्ट भी इंक्लूड करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द एक्टिविटीज हुज आउटकम इज नॉट improves the job performance but also individuals and progressive towards maturity and actualization। तो इसका करेक्ट आंसर डेवलपमेंट है। इसको चैट जीटीपी के थ्रू मैंने प्रीवियस सेट नंबर 1 जब करा रहा था ना, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस चैट जीटीपी से जो यहाँ पे सारे पूछ के मैंने करवाए थे। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो दी, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा, हाँ ये रहा ना, द नेक्स्ट स्टेप, यही वाला क्वेश्चन है। एक काम करते, चैट जीटीपी वाला भी दी एक्टिविटीज ऑफ समथिंग करके है ना क्वेश्चन नंबर 2 था, है जी। तो इसका भी आपको जो है यहाँ पे सारे का मैंने जो है यहाँ पे आंसर्स करवाया हुआ था चैट जीटीपी में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो एक बार। जो 1 वाला जो सेट है ना, उसमें ये सारे करवाए थे मैंने, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, कौन सा है, रुको। या फिर एक काम करते हैं, आपके सामने पूछ लेते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये लोग कैसे पूछते हैं। आजकल तो वॉइस वाला भी आ गया। The activities whose outcome not only improve the job performance but also help individuals in the progress towards maturity and actualization of their potential capacities is known as option A training, option B education, option C development, option D performance appraisal। अब आपके सामने ये चैट जीटीपी जो है आपको करेक्ट आंसर दे देगा। ये देखिए, ये आंसर टाइप होने लगा अपने आप। तो इसमें जो आंसर है वो आपका जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में बोला हुआ है, और बाकी डेवलपमेंट का एग्जांपल और सारी चीज़ बताई हुई। तो पहले दूसरे लाइन में इसने आंसर आपको दे दिया है, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है वो डेवलपमेंट करेक्ट आंसर है, आप लगा लेना, डेवलपमेंट इज दी राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे चैट जीटीपी में तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले दूसरे लाइन में भी ये लिखा है ना, डेवलपमेंट नोन एज डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये रहा ऊपर से 2 4 6 छठे वाली लाइन में डेवलपमेंट एक्टिविटीज, 5वें लाइन में, राइट। तो ये आ गया आपका सेकंड का। थर्ड का जो है क्वेश्चन, थर्ड का जो आंसर है वो कंट्रोलिंग है, और फोर्थ का भी कंट्रोलिंग आंसर करेक्ट है। कई बच्चों ने इसमें गलत किया हुआ है, इसका डायरेक्टिंग लिखा हुआ है, ऐसा नहीं भाई, दोनों का कंट्रोलिंग आंसर है। इसका भी जो है आंसर मैंने चैट जीटीपी से ऑलरेडी जो है वेरीफाई कराया हुआ है, बाकी आप बुक से भी वेरीफाई करा सकते हो। एकदम 100% में सारे आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 100% में सारे आंसर आपको बता रहा हूँ। हिमांशु वाला ना, ये रहा हिमांशु वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इधर चैट जीपीटी में। इसका आंसर जो है इन्होंने क्या दिया, ये रहा, फंक्शंस ऑफ क्या है, कंट्रोलिंग, सेल्स इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग वाला फंक्शन है। वेदर डिसीजंस, तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, ठीक है जी, ऊपर में पूछा था पहले, शायद दोबारा से एक बार पूछ देते हैं। वेदर वाले डिसीजंस का ये रहा, वेदर डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड डिजायर, तो इसका भी आंसर क्या है आपका, इसका भी आंसर कंट्रोलिंग ही है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कहाँ गया, यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए, अरे कहाँ चला गया भाई, ऊपर चला गया क्या, ये रहा, इसका भी आंसर वेदर डी एक्टिविटीज़ वाला है ना, कहाँ है, ओहो आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट डोंट वरी, ठीक है। मैं इस पर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ पूरा। ये रहा, ये कंट्रोलिंग है, ये रहा यहाँ पे इसका कंट्रोलिंग, तो इसका भी आंसर कंट्रोलिंग, इसका भी कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पे आ जाओ, वैसे सारे आंसर सही है जो मैंने बताया 100%। ये कह रहा है गोल जीपो कुछ करके है, तो ये मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, जो मैनेजमेंट का गोल है उसको फुलफिल करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो सारे काम कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। 6 का जो आंसर है पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल। क्यों? यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्शंस कह रहा था मैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ और आईटी, तो ये
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो ये पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन। 8 जो है इसका करेक्ट आंसर सी है। 8 जो है इसका करेक्ट आंसर जो आपका सी ऑप्शन है, ये बाकी सही है। इसमें पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से इंपॉर्टेंस उसको हाईलाइट करना है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8th वाले क्वेश्चन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट आंसर। इसमें पूछा हुआ है ना ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबऑर्डिनेट को जो टास्क सुपीरियर पर्सन ने दिया है उसको परफॉर्म करके अपनी ड्यूटी को, जो ड्यूटी उसको असाइन किया गया उस ड्यूटी को परफॉर्म करके उसके ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। फिर है ये कार्टून प्लैनेट करके है, इसके अंदर डायनेमिक इन नेचर, ठीक है, इसको मैंने वेरीफाई करा दिया था डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। ये इन बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर जो 3rd है ना, तो यहाँ पे डायनेमिक इन नेचर का यहाँ पे क्या है मीनिंग है, कोई एंट्री नया कंपिटिटर्स आता है मार्केट में और न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूवमेंट करके, ठीक है, अपने सेल्स वगैरह को क्या करना है, इंक्रीज करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, करेक्ट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक इन नेचर होता है, तो नेचर्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते रहता है अपने कंपटीटर से। बस तो यहाँ पे कोई नया कंपटीटर आ गया था और सेल्स को इंक्रीज करना था, उसको compete करना था, तो इसके लिए वो जो है सारे काम कर रहा है, तो इसलिए इसे हम डायनेमिक इन नेचर बोलेंगे। नेक्स्ट है ये डायग्राम बड़ा ही आसान है। फैक्ट्री गेट पे जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं तो इसको विज्ञापन नहीं कहते, इसको एडवर्टीजमेंट नहीं करते। कई लोगों ने इसका एडवर्टीजमेंट आंसर लगाया जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर ये इस बच्चे ने सही करा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होता है। जो भी फैक्ट्री गेट और इसके गेट के ऊपर जो ये लगाते हैं बैनर पोस्टर, इसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। 11th वाले क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, बाकी ये सारे गलत हैं। 12th का आंसर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। कई बच्चों ने इसमें जॉब ऑफर, सिलेक्शन टेस्ट ये सब लगाया, तो देखो इसमें कहा है ना सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन डिसीजन के बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप वो कौन सा है, मेडिकल एग्जामिनेशन। कहाँ पे, इसको भी वेरीफाई करा दे रहा हूं मैं। ये जो चैप्टर था चैप्टर 6 स्टाफिंग का है, यहाँ पे जब देखोगे सिलेक्शन में पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग सिलेक्शन टेस्ट, फिर है इंप्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, फिर है सिलेक्शन डिसीजन, उसके जस्ट बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपका सिलेक्शन के बाद आता है, तो ये भी मैंने आपको वेरीफाई करा दिया मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 13, इसके अंदर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। कई बच्चों ने ये लगा, ये सब होता है, ये जो इसमें पूरा है ना, इससे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नॉट अ फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो चैप्टर नंबर 9 में आओ, कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर्स पॉइंट नंबर 5 है। इसके अंदर देखो जरा, ये सारे इसके तीनों के तीनों फीचर्स है, कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कॉस्ट ऑफ डेट, ये तीनों फीचर्स है। इसमें बोला था आपसे क्वेश्चन में कि कौन सा फीचर नहीं है, तो भाई साहब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फीचर नहीं है, करेक्ट आंसर बी है इसका। क्वेश्चन 14 कह रहा है इनकरेक्ट आपको बताना है पर्सनल सेलिंग के बारे में, तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो है बी है आपका। क्वेश्चन 5 जो है इसको मिला लेना, ये सारे सही ऑप्शंस, मतलब ये सारे ट्रू चीजें बोल रही है, इसमें बोला था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ऑप्शन बी है। फिर 15 के बारे में, क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या, यहाँ पे इसने बोला हुआ है क्या, मैन्युफैक्चरर जो है रिटेलर को भेजता है। तो भाई साहब मैन्युफैक्चरर, पहला मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर, फिर पर्सनल सेलर होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पे जा रहा है, तो 2 स्टेप है, 2 स्टेप, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ये भी आपको मैंने मैच करा दिया था चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा, 10 करो 11 जो मार्केटिंग वाला ये रहा, ठीक है। पहले प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर बोलते हैं उसको, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, तो ये 2 स्टेप है, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। 16th इज ब्रांड, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 17th के बारे में बात करो। 17th विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो ये सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ना, इन्वेस्टर डायरेक्टली सेल नहीं करता, ठीक है, वो इंटरमीडिएट के थ्रू करता है, स्टॉक में जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है एडवर्टीजमेंट, ये भी आसान था। प्रमोशंस वगैरह जो पेड प्रमोशंस कर रहे हो ना, जो शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट ये सब करते हैं यूट्यूबर पे, यूट्यूबर लोग पैसे लेके स्पॉन्सर जो कंपनीज वगैरह होते हैं उसका क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन उसके बारे में बताते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट है। क्वेश्चन 19 का ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, जब प्रॉफिट्स ऑन करते हैं इक्विटी वगैरह को, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना प्रॉफिट ऑन जो है इंक्रीज करते हैं अपना किसके, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस यानी डेट वगैरह करके, यानी उसको हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं, तो उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है। इसका आंसर सभी लोग वैसे सही लगाया, इसका आंसर ये है। इसका जो है आपका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस, ये वाला ये है, ठीक है, और इसका ये, तो इसका आंसर ये वाला सही है, फर्स्ट ए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 20, खत्म हो गया। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब अलग अलग, ये बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे, आसान था बिजनेस स्टडी का पेपर, जिन लोगों ने पॉइंट्स वगैरह लर्न करके गए हैं, तो ये सारे मैं क्वेश्चन एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है आपको। तो बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 21 है, फिर 22 है, फिर ये 23 क्वेश्चन था, फिर इसके बाद ये आ जाओ जी 24th, 25th, फिर इसका ये 26 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आओगे, ठीक है। इसका आप जो है आंसर आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी दिक्कत होगा तो चैट जीटीपी में जाओ, क्वेश्चन टाइप करो सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन 31 है, A B C, 32 भी क्वेश्चन है, 33 भी है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 34 रहा,
ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था, आसान था। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका नेक्स्ट एग्जाम है अकाउंट्स का, 31 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहो। बाकी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, उसमें सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएगा अकाउंटेंसी का। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और कोई भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।